तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, या फिर गुड मतलब जो कुछ भी है, आप सभी जो इस वीडियो देख सकते हैं। अभी तो मेरे यहाँ पर रात हो चुकी है। तो पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिकल नंबर 3 देखा है, तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 4। तो प्रैक्टिकल नंबर 4 में आज हम क्या है, राइट। यहाँ पर अब मुझे मतलब क्या कहे, तो ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा है। जो होता है ऐसा यहाँ पर दिखने के लिए अच्छा लगता है वो वाला। आ गया। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 4, और इसी के साथ हम आज प्रैक्टिकल नंबर 4 में आज हम देखने जा रहे हैं राइट सिंपल पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। उसमें हमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, बस यही कहा गया है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं, प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कितने प्रोग्राम से, 6 प्रोग्राम से। तो पहले लिखा है राइट प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और। तो बस अब यहाँ पर इवन यानी कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसको हम कहते हैं इवन, और जो नहीं होता उसको कहते हैं हम ऑड। तो बेसिकली ये हम यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट से। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर हम पहले लेंगे एक नंबर यूजर इनपुट से, तो हम यहाँ पर n वेरिएबल लेंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ आउटपुट पर आ गया गलती से। हमें यहाँ पर टाइप करना है n। आपको शायद दिख रहा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, अब आपको शायद दिख रहा होगा, ऐसी आशा करता हूं मैं। n इक्वल टू इंट, उसके बाद इनपुट, एंटर, नंबर। ओके, उसके बाद इफ जो है, उसके बाद एक मिनट, पाइथन में ऐसा ब्रेसेस यूज नहीं करते। अगर कर भी दिया तो मुझे, पर ऐसा यूज नहीं करते, कर भी दिया तो कुछ तो मतलब ऐसा नहीं होगा। तो इफ n मॉड मॉड 2 इक्वल इक्वल 0, यहाँ पर ओ आ गया शायद, 0, प्रिंट इवन। हमें कोड प्रोग्राम जो है वो जल्दी से खत्म करना है। अगर नहीं, मतलब इवन अगर नहीं है तो एल्स प्रिंट कर देना है और। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं इफ n इज इट इज इवन नंबर वगैरह वगैरह। प्रिंट में आप मैन्युअली कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमारा मतलब टाइम इतना कम है, तो वैसे भी हम ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस हम इसको कर देते हैं रन। जैसे हम इसको रन करेंगे, तो मान लीजिए अभी हमने कर दिया नंबर 3, तो ये आ जाएगा ऑड। ओके, उसी के साथ हम कर देते हैं 6, तो आ गया इवन। ओके, और अगर मान लीजिए किसी ने 0 डाल दिया, तो 0 तो शायद कुछ ऑड भी नहीं और इवन भी नहीं, तो हम उसके लिए भी एक अलग सा फंक्शन करेंगे। इफ n इक्वल इक्वल टू 0, प्रिंट नॉट और एंड नॉर इवन, या फिर इवन भी हो सकता है। तो शायद बस यही करना है 0। यहाँ पे हमारा हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं, ये यूज करने में बहुत मजा आता है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इनपुट नंबर। तो अब इन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू आखिर आखिर होती क्या है, तो इन्होंने क्या कहा है हमें, एक मिनट मेरा चार्जिंग मोबाइल लगाने दो। इन्होंने क्या कहा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इनपुट नंबर इन पाइथन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हमें, अब मैं आपको कैसे बताऊं, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि जब भी हम यूजर से इनपुट करेंगे, ऐसी फ्लोटिंग वैल्यू, या फिर जो कि मान लीजिए अगर यूजर ने क्या कहा 25.9 ऐसी कुछ वैल्यू डाली, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि हम कह सकते हैं माइनस माइनस वाली वैल्यू, माइनस यानी कि अगर यूजर ने डाला -14, तो यहाँ पर हमें 14 आ जाएगा। तो इसके लिए बस हमें एक फंक्शन यूज करना है एब्स नाम का। कुछ नहीं, ये बहुत बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, समझे।
तो बस हम लेंगे n इक्वल टू इंट एंटर नंबर। ओके, तो उसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू तो बस निकालनी है। तो a इक्वल टू एक्स का फंक्शन ए बी एस, उसके अंदर ए, बस हो गया। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू ए, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ए n की जो है वो क्या है। और यहाँ पर हम देखते हैं होता है कि नहीं। फर्स्ट लाइन में प्रॉब्लम बता रहा है इंट। अरे हाँ, यहाँ पर हमने इनके अंदर इनपुट फंक्शन का यूज किया है। हाँ, अब आ गया, अब आ जाएगा। बहुत ही मतलब यहाँ पर मतलब बहुत मतलब क्या बोलते हैं, इसी वजह से एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं शायद। मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर देता हूँ, प्रोग्राम जैसे दिखा वैसे कर देता हूँ। इंटर नंबर, अब इंटर नंबर हम -13 कर देते हैं। 13 हो जाने के बाद यहाँ पर हमें प्रोग्राम फिर से ए जो है वहां पर एक सेकेंड, यहाँ पर हमें ए नहीं लिखना था बच्चों, यहाँ पर एन लिखना था। एन यानी कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो एन की निकालनी है, ना कि ए की। चलो, लेकिन देखते ही मुझे समझ आता है कि एरर कहाँ पर है। ये बहुत अच्छा है। 45, तो अभी आंसर आ जाएगा 45। देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -45 इक्वल टू 45, यानी कि ये माइनस वैल्यू जो है ना, इसको ये पॉजिटिव वैल्यू में कर देता है। यानी कि इफ यूजर एंटर्स नेगेटिव वैल्यू, then it will give us or it will return us the positive value of the given negative value. Like if I entered 67, when it asked me question or it asked me input, and after that entering or after clicking the enter button, it will show me absolute value of -67 equal to 67. That's over. So now we will go एक बार। अब हम जाएंगे तीसरे प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू चेक द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। ओके, तो 3 नंबर हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट करने हैं। इसमें से जो भी लार्जेस्ट होगा वो दे देना, और अगर नहीं होगा, नहीं मतलब होगा तो वो दे देना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, अब आप नेस्टेड इफ एल्स आखिर होता क्या है। तो नेस्टेड का जो है वो मुझे लगता है ये पास्ट टेंस में है। उसका जो करेक्ट टेंस होता है वो नेस्ट होता है, नेस्ट, NEST। तो नेस्ट यानी कि घरट, मराठी में उसको घरट कहते हैं। यानी कि जो पंछी होते हैं उनका जो होता है घोंसला, घोंसला हिंदी में घोंसला कहते हैं। क्योंकि उनका जो घोंसला होता है, वो घोंसला किस तरह से होता है, पहली बार तो उसके हम यहाँ पर देखते हैं नेस्ट, नेस्ट ऑफ बर्ड इमेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ना, कौन सी भी इमेज देखिए, ये अंडा मत देखिए, बहुत गंदा है। आई एम वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। बिना, यहाँ ये वाला बहुत अच्छा है, तो ये वाला बहुत अच्छा है। तो आइए, अरे आजा भाई जल्दी, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। ए, आ गया आ गया आ गया। हाँ, तो अभी, अरे यार, हाँ अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर पंछी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है ना, इसके क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पर पहले इन्होंने ये जो मतलब जो भी है वो लिया है, ये जो कांडी है, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम, एक जो मतलब ये जो लाइन है, इसी को इसी के अंदर 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 डाल के ये पूरा घोंसला बना है। यानी कि एक जो तीली है, इस तीली को लिया, उसको गोल किया, उसके बाद दूसरी तीली ली, उसको गोल करके गोल 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 गोल, यानी कि उसी के अंदर, ये देखिए आप, ये अंदर भी है, ये बाहर भी है। उसी तरह से हमें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इफ के अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स के अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि इफ, इसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोड, और एल्स के अंदर वहां पर भी कोड आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एल्स नाम का जो है उसके अंदर आ जाएगा इफ, उसके बाद आ जाएगा कोड और एल्स कोड। आप समझ रहे होगे ना। तो यहाँ पर बस क्या किया गया है, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट पहले लिया है, उसके अंदर इफ एल्स, और जो इस इफ का जो एल्स है उसके अंदर फिर से इफ एल्स, इसी को कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो इसी वजह से इसका यूज करके इन्होंने
नहीं है, लेकिन जब भी हमें 3 नंबर्स ऐसा लिखना उन्होंने बोला है, तो यहाँ पर हमें इफ स्टेटमेंट, यहाँ पर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। दूसरे भी कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंड। वैसे देखते हैं यहाँ पर इन्होंने वही कहा है क्या? एक सेकेंड, वहां पर अगर मतलब हमारा जो है प्रोग्राम अगर प्रैक्टिकल उसी के रिलेटेड है, देखते हैं हम। हाँ, इफ मतलब हमारा ऑपरेटर से रिलेटेड ही है, तो हमें मतलब जो है लॉजिकल ऑपरेटर नहीं, यानी कि स्टेटमेंट से ही करना पड़ेगा। तो लेते हैं हम 3 नंबर्स, a इक्वल टू इंट इंटर नंबर 1। फिर से भूल गए, यहाँ पर हमें इनपुट नाम का फंक्शन लेना है। उसके बाद ये दूसरा नंबर के लिए, और तीसरा यहाँ पर हम लिख देते हैं बी सी इंटर नंबर सेकेंड, इंटर नंबर थर्ड। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इफ। यहाँ पर आते हैं, इफ ए जो है ग्रेटर देन बी है, उसके बाद हम फिर से आते हैं इफ के अंदर। अगर ए ग्रेटर देन सी है, तो हम प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट। अगर नहीं, अगर नहीं तो कौन आ जाएगा? बी तो नहीं है, क्योंकि बी से तो बढ़कर ए है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट इज ग्रेटेस्ट। फिर से हम एल्स में आते हैं, वहां पर हम इफ का यूज कर देते हैं। इफ बी इज ग्रेटर देन, नहीं, बी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी इज ग्रेटेस्ट, वरना हम लिखेंगे सी इज ग्रेटेस्ट। बस अब हम टाइप करते हैं 50, 65, 45 एंड 87। अब यहाँ पे आ जाएगा 87 इज सी इज ग्रेटेस्ट, यानी कि हमें अगर नंबर भी ला सकते हैं, 87 इज ग्रेटेस्ट, ये भी कर सकते हैं हम। इसमें कौन सी बात है? मतलब यहाँ पर से क्या करना है, सी की वैल्यू जो है, मतलब हाँ, सी की वैल्यू बस हमें यहाँ पर प्रिंट करनी है। हाँ, 87 इज ग्रेटेस्ट ऐसा आएगा। 67, 18, 98, 900 इज ग्रेटेस्ट ऐसा आएगा। बी इज ग्रेटेस्ट। अबे अच्छा, एक सेकेंड, 76, 89, 900। बी इज ग्रेटेस्ट। अबे ये कैसा हो गया? बी कहाँ से ग्रेटेस्ट हो गया? इफ बी इज ग्रेटर देन ए, ऐसे तो बढ़कर है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, बी इज ग्रेटर देन सी लिखना है हमें। ग्रेटर देन सी यहाँ पर, तो हम फिर से सी लिखेंगे। 60, 76, 89, 900। तो 900 इज ग्रेटेस्ट। यहाँ पर ऐसा हमें आउटपुट जो है वो मिल चुका है। अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 में ही। हमारा कितना नंबर है? फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इनपुट ईयर इज लीप ईयर और नॉट, मतलब लीप ईयर है कि नहीं, बस यही फाइंड आउट करना है। तो लीप ईयर के लिए हम वेरिएबल लेंगे y इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ईयर। इसके लिए फॉर्मूला बस है इफ इफ y mod 4 इक्वल टू 0, प्रिंट लीप ईयर। अदरवाइज एल्स
प्रिंट नॉट लीप ईयर, सिंपल। अब 2024 लीप ईयर था। अब यहाँ पर क्या आ गया कि यहाँ पर जो है हमने डबल कोट्स का यूज नहीं किया। अब हो जाएगा। अब 2024 जो है वो लीप ईयर था, लीप ईयर। ऐसे हम 2025 लिखते हैं। लीप ईयर यानी कि जो 4 साल बाद मुझे लगता है आता है, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। नॉट लीप ईयर यानी कि लीप ईयर में जो फरवरी जो महीना होता है यानी कि मंथ जो होता है उसमें 29 डेज, हमें 4 साल के बाद एक ऐसा साल आता है इसमें फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं, 28 की जगह उसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो प्रैक्टिकल ये सिर्फ फोर्थ नंबर भी प्रैक्टिकल हो चुका है। अब बस क्या करना है कि नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, यार कितना मतलब, अब पहले हमने चेक किया था एब्सोल्यूट से, अब दूसरा, अब सिर्फ ये नंबर नंबर लेना है, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। ओके, तो ये जो नंबर है पॉजिटिव है कि नेगेटिव करना है। इफ नम लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो होगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ओके, नेगेटिव नंबर। ओके, और अगर नहीं, अगर छोटा नहीं तो बड़ा हो जाए, एल्स में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। ओके, अब 56 इट इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर आ गया। अब -56 ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर आ गया। फिर से हम ट्राई करते हैं 900, ये हो गया पॉजिटिव नंबर। लेकिन अब बात करते हैं, अगर किसी ने एक डेढ़ शाना है मेरे जैसा, उसने लिखा जीरो, जीरो तो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं, तो इसके लिए कंडीशन अलग से देंगे। इफ n इक्वल टू जीरो, प्रिंट इट्स नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, कंडीशन ही देने हैं, जीरो इट्स नॉट पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नंबर यहाँ से कैसे आ गया, एल्स इफ, एक सेकेंड, हाँ। अब इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर फिर से क्यों आ गया, क्योंकि ये कंडीशन वाले जो है ना, यहाँ से तो इसने चेक कर लिया, लेकिन ये, एक सेकेंड, पॉजिटिव यहाँ पर ऐसा आना ही नहीं चाहिए ना मेरे हिसाब से, जीरो जो है वो पॉजिटिव नंबर है ही नहीं। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ तो है नहीं। एंटर नंबर, जैसे हम जीरो टाइप करते हैं, इट्स नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इफ n लेस देन जीरो, या फिर नंबर जो है वो लेस देन जीरो है। अच्छा, एक काम करते हैं, नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिखेंगे, और यहाँ पर हम नेगेटिव। ओके, तो अब हम जीरो टाइप करते हैं, नेगेटिव फिर से, एल्स यहाँ पर तो नंबर जो है वो जीरो से बड़ा तो नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, n जो है वो इक्वल टू अगर जीरो होगा तो तो कोई बात नहीं, इस पे भी हम एक कंडीशन दे सकते हैं, इफ, वैसे बाकी के लैंग्वेज में ऐसा होता नहीं, तो इसी वजह से मुझे लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती। इफ n लेस देन जीरो, तब नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि हमें मतलब क्या करना है, कोड को जितना कम कर सके उतना। देखो, अब इट्स नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ये हो गया, कोई बात नहीं। अब राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स एंड डिस्प्ले द ग्रेड। क्या बात है भाई, अब ये क्या है कि अगर डिस्प्ले करना है ग्रेड, तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क लेने हैं, इसके लिए हम यस वन एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट, ओके, तो इसको हम कॉपी कर देते हैं, इसको हम 5 बार प्रिंट करेंगे, तो 3 4 5, नहीं
तो हमने ये जो है प्रिंट कर दिया है 5 बार। ओके, तो अब S1 यानी कि सब्जेक्ट 1 के मार्क यस शो हो जाएगा यहाँ पर। S3, S4, S5। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। ओके, तो बस इसके ग्रेड्स हमें लिखने हैं। तो इसके ग्रेड्स जो है, अगर मान लीजिए ग्रेड्स के लिए हमें पहले इसका टोटल करना पड़ेगा ना, टोटल, करेक्ट। टोटल निकालना पड़ेगा सब सब नंबर्स का, उसके बाद हम उसका जो है वो ग्रेड्स निकाल सकेंगे। अरे क्या है, हाँ बराबर, S1, S2, S3, S4, S5। तो हम अब नाम जो वेरिएबल जो है, ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ कैसा हो गया। हाँ, टोटल टीओटी नंबर एक लेंगे और इस पे S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 एंड प्लस S5 लेंगे, जिसपे टोटल होगा सारे नंबर्स का। और ग्रेड जो है, ग्रेड G इक्वल टू, अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, एक सेकेंड, हमें परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज इक्वल टू, मान लीजिए कैसे निकालते, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है मेरे हिसाब से, परसेंटेज का फॉर्मूला जो है वो, परसेंटेज परसेंटेज का फॉर्मूला, अगर मान लीजिए टोटल जो है उसकी जो है ऑप्टेन मार्क्स, ऑप्टेन मान लीजिए टोटल मार्क्स जो है कितने, अब कितने हर मार्क का कितना, 100 मान लीजिए 100 मार्क का है, ये 100 मार्क का है, तो टोटल हो जाएंगे 500। तो टोटल डिविजिबल, सॉरी, ऑप्टेन मार्क्स मतलब टोटल, उसके बाद जो है 500 इंटू 100 ऐसा आएगा मेरे शायद, ऐसा ही आता है पर मतलब टोटल डिविजिबल बाय 500, इसको हम करेंगे ब्रैकेट में और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 100 से। यस करेक्ट। तो अगर यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 90 एंड परसेंटेज लेस देन 100, तो प्रिंट ए ग्रेड, ग्रेड आ गया, कंट्रोल प्लस सी। ओके, तो उसके बाद हम एल इफ, यहाँ पर हर प्रोग्राम, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं, एल्स इफ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पाइथन में अकेला ऐसा बंदा है जो सबसे अलग है, उसने क्या करा है, एलिफ लिखा है, एलिफ। ये सब्जेक्ट है, अब हमें 5 के लिए लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, बस 5, ठीक है कोई बात नहीं। इफ मार्क्स आर लेस देन 80, ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 91, देन क्या हो जाएगा, बी ग्रेड। इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 81, तो ग्रेड क्या आ जाएगा, सी। ओके, इफ परसेंटेज आर ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन कितना, 71, तो ग्रेड क्या आ जाएगा, डी। और उसके बाद एलिफ में परसेंटेज आर ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 61 और लेस देन परसेंटेज आर ग्रेटर देन, एक सेकेंड, लेस देन 61 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 51, सॉरी 50 आ जाएगा, ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 61, तो ग्रेड आ जाएगा ई। ओके, प्रिंट ग्रेड ई। और अगर एलिफ एलिफ परसेंटेज आर लेस देन
35 then write tell brother now cry डॉट डॉट डॉट। तो अब हम लिखते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ पर एंड ओ एक सेकंड। तो पाइथन में क्या होता है, एंड अगर हमें यूज करना है ना तो हम ऐसे नहीं यूज कर सकते, सिर्फ एक बार यूज करना है। बाकी के लैंग्वेज में हमें डबल करते हैं, या फिर अगर आप एक बार भी नहीं यूज करते तो यहाँ पर आपको AND ऐसा लिखिए या फिर एक बार एंड यूज कीजिए। बहुत अच्छा हुआ, बिना कंपाइलर के मुझे नहीं लगता यहाँ पर कहीं और रह गया। कहाँ पर, हाँ यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हैं एक बार एंड यूज करने के बाद हमारा कोड रन हो चुका है। और अगर हम AND ऐसा भी यूज करेंगे तो भी चलेगा। एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1 हम लिखते हैं 98, फिर सब्जेक्ट 2 78, फिर 65, फिर 40। अरे हाँ, ये भी प्रिंट हो गया ना, ये देखिए ये भी प्रिंट हो गया। तो ये होना नहीं चाहिए, तो हमने करेक्ट कर दिया है। सब्जेक्ट 1 65, 98, 78, 90 और 78 एरर। क्या लिखा है, लाइन 13 में कुछ प्रॉब्लम है। एलिफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 एंड परसेंटेज, अरे इन फ्लोट। अच्छा हाँ करेक्ट। तो हमारा जो सारे जो ये जो है, मतलब ये क्या कहा है इन्होंने कि ये जो सारे नंबर है वो फ्लोटिंग में जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोट का इस्तेमाल किया है और ऑपरेशन जो है यहाँ पर हमने किसके साथ किया है, इंट के साथ, बराबर। तो अब हमें कंट्रोल प्लस एच करना पड़ेगा। इसको रिप्लेस विथ क्या करेंगे, इंट को हम क्या करेंगे FLOAT, यानी कि जहां पर भी रिप्लेस है वहां पर हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो देखिए अब फ्लोट जो है वो आ चुका है। अब देखते हैं होता है क्या। 76, 90, 78, 56 कुछ भी लिख सकते हो। 34 लिखते हैं एक बार। फिर से अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। एक सेकंड, कितने, लाइन नंबर 13 यहाँ पर इन्होंने ऑपरेंड, एक सेकंड पर फ्लोट प्रिंट होता है भाई यहाँ पर, PRINT ऐसा होता है। और भाई मैंने सारे जगह पर ऐसा लिखा है। एक काम करते हैं, हम इसको भी रिप्लेस कर देते हैं किससे, प्रिंट से। तभी सोचो रिप्लेस ऑल। तो अब हम फिर से कोड को रन करेंगे। मेरा लैपटॉप बहुत गर्म हो चुका है। 76, 90, 87, 99 एंड 98। अब फिर से क्या 13 नंबर, अरे मैं रिप्लेस ऑल तो कर दिया था ना शायद, लगता है नहीं। कंट्रोल प्लस एच ऑल, हाँ अब हो गया। अब फिर से वही मार्क्स देखिए। अब 76, 90, 76, 87, 56 अब नहीं आई। अरे फिर से 15 नंबर, लाइन नंबर 13 में क्या क्या है ऐसा, कहाँ पर, मतलब टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप यस फॉर एंड इंट एल इफ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है भाई, एक बार यहाँ पर एंड टाइप करके देखो तो होता है क्या, मतलब होना चाहिए 76, 87, 87, 90 एंड 99 बी ग्रेड। अरे पर ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर हमने ये वाला एंड यूज किया तो हो गया, यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा, ऐसा क्यों। इसका सॉल्यूशन मतलब आखिर हो कैसे गया। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 एंड परसेंटेज लेस देन 91, ये वाला एंड यूज करने से क्या होगा भाई। शायद इसके नीचे भी हमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि हम एक काम करते हैं, छोटे छोटे मार्क्स कम लेते हैं। 54, 34, 23, अब प्रॉब्लम आएगा शायद 45, क्योंकि हमने नीचे क्या किया है, ये वाला ऑपरेटर यूज किया। हमें एंड टाइप करना है पाइथन में। हाँ
तो पाइथन में इंटर मार्क्स, अरे भाई फिर से 56, 78, 65, 45, 76। अब फिर से आ गया। हाँ मैंने कहा था, मतलब ये वाला जो ऑपरेटर है ऑनलाइन कंपाइलर पे नहीं यूज हो रहा, तो कोई बात नहीं, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। हमें क्या है, कंट्रोल प्लस एच, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, एंड से। लेकिन हो रहा था। अब कौन सा भी आप लिख लीजिए, रन हो जाएगा। छोटा लिख लीजिए, बड़ा लिख लीजिए, 23, 34, 45, 66, 67, कोड एग्जीक्यूटेड। भाई ये क्या हुआ? अरे आउटपुट तो दे, फिर तो बता दे। हाँ, अरे 3, एक काम कर, देखो छोटा बड़ा लिख लेते, 3, 23, 34, 45, एक सेकेंड, लेस देन 35 एंड 67, फिर नाउ करेक्ट, यस अब हो गया। लोडिंग की वजह से शायद कुछ भी होता है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स फाइव नंबर सब्जेक्ट्स, और ये भी प्रैक्टिकल जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो प्रैक्टिकल नंबर 5 जो है कंप्लीट, अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर लोडिंग पेज। कोई बात नहीं, हमारे साथ बहुत, मतलब ऐसा हो ही रहा है।